नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर देश के साथ साथ बिहार की सियासत तेज हो गई है। तमाम पार्टियां जो है तैयारी में लग गई है, तो वहीं जो संभावित उम्मीदवार हैं वो भी अपने क्षेत्रों का खूब भ्रमण कर रहे हैं। लाइव सिटीज भी आपको बिहार के तमाम सीटों का हालचाल बता रहा है। आज हम लोग भागलपुर लोकसभा सीट की चर्चा करने जा रहे हैं। भागलपुर लोकसभा सीट अपने आप में एक खास है, क्योंकि यहाँ से कई बड़े नाम जो है चुनाव जीतकर आते रहे हैं। सुशील कुमार मोदी भी भागलपुर से ही सांसद बने, शहनवाज हुसैन भी भागलपुर से ही सांसद चुनकर आए थे। अगर भागलपुर की अभी बात करें तो यहाँ पर जदयू का कब्जा है। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए के तरफ से जदयू के उम्मीदवार अजय मंडल ने यहाँ पर राजद के उम्मीदवार बुल्लू मंडल को चुनाव हराया था। तो देखिए, इस सीट को लेकर महागठबंधन में कहीं ना कहीं रार छिड़ सकती है, क्योंकि इस सीट पर राजद की भी दावेदारी है, साथ में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की भी दावेदारी है। इससे पहले हम आंकड़ों से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कौन सा गठबंधन मजबूत है और किस पार्टी का यहाँ पर कितना आधार है। अगर बात करें 2019 के चुनाव की, तो यहाँ से जदयू के अजय मंडल ने राजद के बुल्लू मंडल को भारी अंतर से चुनाव हराया था। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर अजय कुमार मंडल को 2019 के चुनाव में 6,18,254 मत मिले थे। वहीं आरजेडी के शैलेश कुमार उर्फ बुल्लू मंडल को 3,40,624 मत मिले थे। वोट प्रतिशत की बात करें तो 32.67% जो है शैलेश कुमार उर्फ बुल्लू मंडल को मिला था। और यहाँ से जदयू के उम्मीदवार अजय कुमार मंडल जो हैं 2,77,630 मतों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। लेकिन उस वक्त बिहार का जो समीकरण था अब पूरी तरह से बदल गया है। वजह है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो है अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। अब नीतीश कुमार जो है लालू प्रसाद यादव के साथ आ गए हैं। और पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जब राजद और जदयू मिलकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी से यानी कि एनडीए से टकराने जा रही है। और जब हम अभी के समीकरण की बात करेंगे तो 2014 का चुनाव जो है खास हो जाता है, क्योंकि 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अलग होकर चुनाव लड़ रही थी, वहीं एनडीए जो है अलग चुनाव लड़ रहा था और राजद कांग्रेस मिलकर एक तरफ चुनाव लड़ रहे थे। अगर 2014 की बात करें तो 2014 में यहाँ से राजद के उम्मीदवार बुल्लू मंडल चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे और दूसरे नंबर पर बीजेपी के सैयद शहनवाज हुसैन थे और तीसरे नंबर पर जदयू के अबू कैसर थे। अगर बात करें शैलेश कुमार यानी कि बुल्लू मंडल को, तो 2014 के चुनाव में इन्हें 3,67,623 मत मिले थे। वोट प्रतिशत की बात करें तो 37.74% इन्हें वोट आया था। दूसरे नंबर पर शहनवाज हुसैन थे बीजेपी के तरफ से, जिन्हें 3,58,138 मत मिले थे। वोट प्रतिशत की बात करें तो 36.76% होता है। तीसरे नंबर पर जदयू के उम्मीदवार थे, जिन्हें 1,32,256 मत मिले थे। लेकिन अब देखिए, इस चुनावी आंकड़ों को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर राजद की बड़ी जीत नहीं हुई थी। राजद जो है कुछ हजार मतों से ही यहाँ पर चुनाव जीतने में सफल रही थी। वहीं जदयू के उम्मीदवार को 1,32,000 मत आया था, यानी कि 13.58% वोट जो है जदयू के उम्मीदवार अबू कैसर को मिला था। अब बात करते हैं कि ये समीकरण क्यों, ये आंकड़े जो है इस पर ध्यान देने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि अब आरजेडी और जदयू का गठबंधन हो गया है। यानी कि यहाँ पर आरजेडी और जदयू का जो वोट बैंक देख रहे हैं, अगर साथ में आ जाता है 3,67,000, 1,32,000 अगर साथ में जुड़ जाए तो बीजेपी के लिए यहाँ से चुनाव जीतना जो है मुश्किल हो सकता है। तो अब देखना होगा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी इस सीट को लेकर क्या रणनीति तैयार करती है, बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। अभी बात करते हैं आपको कि भागलपुर के विधानसभा क्षेत्रों का क्या हाल है। भागलपुर में 2020 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का जो है यहाँ पर वर्चस्व है। तो अगर बात करें तो भागलपुर में 6 विधानसभा सीट हैं, जिसमें बिहपुर से कुमार शैलेंद्र विधायक हैं जो कि बीजेपी के विधायक हैं। गोपालपुर से नरेंद्र कुमार नीरज, ये जदयू के विधायक हैं। परिपैती से ललन कुमार, ये भी बीजेपी के विधायक हैं।
कहलगांव से पवन कुमार यादव, ये भी बीजेपी के विधायक हैं। भागलपुर से अजीत शर्मा, ये कांग्रेस के विधायक हैं। नाथनगर से अली अशरफ सिद्दीकी, ये आरजेडी के विधायक हैं। अगर आप विधानसभा पर नज़र डालिएगा तो यहाँ पर बीजेपी जो है, बीजेपी के पास 3 सीट है और महागठबंधन के पास भी 3 सीट हैं। तो अगर भागलपुर के विधानसभा सीटों का यहाँ पर हाल देखें तो यहाँ पर महागठबंधन और बीजेपी जो है दोनों बराबर मजबूती के साथ दिखाई दे रहे हैं। 3 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं तो 3 सीटों पर महागठबंधन के विधायक हैं। 1 सीट पर आरजेडी का कब्जा है, 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है और 1 सीट पर जदयू का कब्जा है। तो अब सवाल है कि 2024 में महागठबंधन के तरफ से यहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा? क्या जदयू के उम्मीदवार ही चुनाव जीतेंगे? क्या जदयू अजय मंडल को रिपीट करेगी? अगर जदयू के खाते में ये सीट जाती है तो क्या उम्मीदवार को बदला जाएगा? इसके साथ आरजेडी की दावेदारी भी इस सीट पर मजबूत है, क्योंकि राजद जो है यहाँ से कई बार से चुनाव लड़ता रहा है। राजद के सांसद यहाँ से चुनकर आते रहे हैं। 2014 जो कि मोदी लहर माना जाता था, उस लहर में भी इस सीट पर आरजेडी ने कब्जा किया था और यहाँ से बुलो मंडल जो हैं सांसद चुनकर आए थे। तो आरजेडी की दावेदारी भी इस सीट पर मजबूत है। तो देखना होगा कि महागठबंधन में जब सीट शेयरिंग हो जाएगी तो ये सीट किस पार्टी के खाते में जाती है। अब सवाल है कि आखिर एनडीए की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा। तो अगर बात करें भागलपुर सीट की तो 1991 के बाद से यहाँ से बीजेपी चुनाव लड़ती रही है। भाजपा के उम्मीदवार सांसद चुनकर आते रहे हैं। सुशील कुमार मोदी भागलपुर से ही चुनाव जीत कर आए थे। शहनवाज हुसैन यहाँ से 2 बार सांसद चुने गए हैं यहाँ से। तो बीजेपी जो है इस सीट को नहीं छोड़ना चाहेगी। हालांकि पिछले यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यह सीट जदयू को बीजेपी ने दे दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से जो खबर है कि भागलपुर सीट को लेकर बीजेपी जो है तैयारी कर रही है और शहनवाज हुसैन की चर्चा काफ़ी तेज है। और शहनवाज हुसैन जो कि बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। तो शहनवाज हुसैन भागलपुर क्षेत्र का खूब भ्रमण कर रहे हैं। तो शहनवाज हुसैन को लेकर इस सीट पर दावेदारी मानी जा रही है। हालांकि ये बीजेपी फैसला करेगी, बीजेपी आलाकमान फैसला करेगा कि भागलपुर से कौन चुनाव लड़ेगा। अब बात करते हैं कि भागलपुर सीट की जातीय समीकरण क्या है आखिर, क्योंकि बिहार में चुनाव की बात हो, राजनीति की बात हो तो जात की बात भी होती है। तो भागलपुर सीट के अगर आप हिसाब किताब देखेंगे, जातीय समीकरण को देखेंगे तो यहाँ पे सबसे अधिक आबादी मुसलमानों का है। मुस्लिम वोटर जो हैं यहाँ पे सबसे अधिक हैं। इसके बाद यादव की भी आबादी अच्छी खासी है, यानी कि मुस्लिम यादव का जो समीकरण है, एमवाई समीकरण है, अगर एक साथ रह जाता है, राजद इसे टूटने नहीं देती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। अगर मुस्लिम और यादव वोटर यहाँ पे एक साथ आ जाते हैं तो किसी को जिता सकते हैं, किसी को हरा सकते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे स्वर्ण वोटर आते हैं, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार जो हैं इनकी भी आबादी यहाँ पे अच्छी खासी है। इसके अलावा गंगोता जाति के भी वोटर यहाँ पे बहुत है, ये भी जो है हार जीत तय करते हैं। इसके अलावा एससी यानी कि पिछड़ा अति पिछड़ा की भी संख्या यहाँ पर अच्छी खासी है। तो देखना होगा कि भागलपुर के 2024 के रन में क्या कुछ होता है, बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है और महागठबंधन में यह सीट किसके खाते में जाती है। क्या राजद इस यहाँ से चुनाव लड़ेगा या फिर जदयू यहाँ से चुनाव लड़ेगी। अगर जदयू चुनाव लड़ती है तो किसे उम्मीदवार बनाती है, ये बड़ा सवाल है। आरजेडी चुनाव लड़ती है तो किसे उम्मीदवार बनाती है, ये भी बड़ा सवाल है। तो सीट शेयरिंग तक के लिए इंतज़ार करना होगा कि अगर एनडीए में सीट बंटवारा होता है तो ये सीट किसके खाते में जाती है। महागठबंधन यानी कि जिसे अब इंडिया कहा जा रहा है, तो इंडिया के सीट शेयरिंग में यह सीट किसके खाते में जाती है, इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर, भागलपुर सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।